नमस्कार दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। इसी के साथ मायावती ने आकाश को दोबारा अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। अब पार्टी की कई बड़ी जिम्मेदारियां आकाश आनंद के कंधों पर आ गई हैं। माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक जो भी काम है वह हर चीज का जिम्मा अब आकाश आनंद पर ही होगा। इस बार टिकट बंटवारे में आकाश आनंद का फीडबैक भी सबसे अहम होगा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद 23 जून यानी रविवार को मायावती ने लखनऊ में पहली बैठक की, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। एक दिन पहले ही यानी 22 जून को ही आकाश आनंद को उत्तराखंड उपचुनाव के लिए पार्टी का स्टार प्रचारक भी बनाया गया था। इससे पहले 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग के बाद मायावती ने अचानक से आकाश आनंद से पार्टी के सभी अहम पद छीन लिए थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था कि आकाश अभी मैच्योर नहीं है। मायावती ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। इस ट्वीट के बाद पूरे लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद का एक भी बयान सामने नहीं आया था। आकाश को पार्टी से निकालने की वजह उनके तीखे बयान को माना गया था। वो अक्सर अपनी रैलियों में आक्रामक मोड में नजर आते थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके कई विवादित बयान सामने आए, जिसके कारण आकाश आनंद पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। 24 अप्रैल को यूपी के संत कबीरनगर की एक रैली में आकाश आनंद ने बीजेपी के लिए गद्दार, देशद्रोही, घमंडी और मूर्ख जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि हम इन्हें बुलडोजर की नहीं बल्कि गद्दारों की सरकार कहकर बुलाएंगे। इसके बाद 25 जून को आजमगढ़ की रैली में आकाश आनंद ने रिजर्वेशन पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी को देशद्रोही और गद्दार बताया था। आकाश के विवादित बयानों का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। उन्होंने 28 अप्रैल को सीतापुर की एक रैली में बीजेपी के लिए बोला था कि अगर ऐसे लोग आपके बीच वोट मांगने आते हैं तो जूता निकाल कर रेडी कर लीजिए। वोट की जगह अब जूता मारने का वक्त आ गया है। आकाश के इसी बयान पर उनके साथ साथ 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। इसी बयान के बाद मायावती ने भी आकाश आनंद से पार्टी के अहम पद छीन लिए थे। बताया जा रहा है कि पार्टी में वापस पद देने के साथ साथ मायावती ने आकाश आनंद को यह भी हिदायत दी थी कि वह संभल कर बयान दे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधान सीटों पर उपचुनाव होना है। यूपी में जो भी विधायक अब सांसद बने हैं उनकी सीटें खाली हो गई हैं। उसके बाद उन सीटों पर उपचुनाव होना है। अभी तक ऐसा होता था कि उत्तर प्रदेश में बसपा यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार मायावती ने यह निर्णय लिया कि बसपा यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर यानी उपचुनाव में जितनी भी सीटों पर मतदान होना है वहां पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।